दोस्तों, जब हमारा मस्तिष्क अच्छे तरीके से काम करता है तभी हम अच्छा सोच पाते हैं और जीवन में अच्छे अच्छे बदलाव भी ला पाते हैं। और जीवन में अगर हमें बड़े फैसले लेने हैं, मुश्किल हालातों का सामना करना है, तो इसके लिए हमारा मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि आपकी जिंदगी में हर समय सब कुछ अच्छा ही होता रहे और तभी आप खुश रहें। कभी कभी आपकी जिंदगी में ऐसा समय भी आएगा जब आपको भारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में कई बार होता है कि इंसान मुसीबतों का सामना करते करते, मुश्किल हालातों से लड़ते लड़ते अपने जीवन से हारने लगता है। लेकिन वहीं पर जो इंसान मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वो इन मुश्किल हालातों से अपने कठिन समय से बाहर जरूर निकल आते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने, इसी पर चर्चा होने वाली है। आज एक बौद्ध कहानी के माध्यम से आपको 8 ऐसे नियम पता चलेंगे जिन्हें अगर आप जान और समझ लेते हैं तो आप यकीन मानिए आप अपने मुश्किल हालातों से जरूर बाहर निकल आएंगे और आप मानसिक रूप से एक मजबूत इंसान भी बन जाएंगे। एक बार एक बौद्ध भिक्षु आश्रम में अपने शिष्यों को दिमाग के ऊपर कुछ प्रवचन दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि इंसान के मस्तिष्क के विचार कभी अच्छे होते हैं तो कभी बुरे होते हैं। जब उनके मस्तिष्क में अच्छे विचार जन्म लेते हैं तो वो अच्छी और कल्याणकारी बातें सोचता है, लेकिन वहीं पर अगर बुरे विचार और गलत भावनाएं जन्म लेती हैं तो उससे उसका पतन होता है। गुरु ये सब बोल ही रहे थे कि तभी शिष्यों के बीच में से राजगीर नाम का एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से कहता है कि गुरुदेव, क्या आप कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे कि हम अपने मस्तिष्क को मजबूत और ताकतवर बना सकें, खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना सकें। गुरु ने कहा, अवश्य, आज मैं तुम्हें 8 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे तुम खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना सको। लेकिन उससे पहले मैं मन के विषय में कुछ बातें बता रहा हूँ जिन्हें तुम लोग ध्यानपूर्वक सुनना। उसके बाद ही मैं तुम्हें बताऊंगा कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने, तब जाकर तुम उन 8 नियमों को आसानी से समझ पाओगे। गुरु ने कहना शुरू किया कि जब भी हम कुछ सोचते हैं तो सबसे पहले वह विचार हमारे मस्तिष्क में जन्म लेते हैं और उसी के अनुसार हमारा पूरा शरीर काम करने लगता है। मान लो कि आप कोई दुख भरी बात सोचते हैं तो आप बिल्कुल शिथिल होते चले जाएंगे, आपके शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप कोई उत्साह भरी बात सोचते हैं तो आपके शरीर के अंदर असीमित ऊर्जा बहने लगती है, आप वाकई में ऊर्जावान दिखाई देने लगते हैं। आप स्वयं यह अनुभव कर सकते हैं कि जब आप प्रसन्न होते हैं तो आपके शरीर के अंदर अचानक से बहुत ऊर्जा आ जाती है, आपका रोम रोम खिल उठता है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आपने अपने मस्तिष्क में कुछ उत्साह भरी बातें सोची। शरीर तो वही है, लेकिन जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर ऊर्जा विहीन हो जाता है। लेकिन जब आपके विचार जोश और उत्साह से भरे होते हैं तो आपका शरीर खिल उठता है। यानी हमारा शरीर किस तरीके से काम करेगा, यह सब हमारे दिमाग में उठ रहे विचारों पर निर्भर करता है। गुरु ने आगे कहा, अब मैं उन 8 नियमों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें समझ और जानकर आप एक मानसिक रूप से मजबूत इंसान बन सकते हैं। तो इन 8 नियमों को पूरे ध्यान से सुनना। गुरु ने कहा, शिष्यों, मानसिक रूप से मजबूत बनने का पहला नियम है कि जो हो चुका है उसकी चिंता करना छोड़ दो। गुरु ने पूछा, शिष्यों, मुझे ये बताओ कि सूर्य किस दिशा में उगता है? तो सभी शिष्यों ने एक साथ उत्तर दिया कि गुरुजी, सूर्य तो पूर्व दिशा से निकलता है। गुरु ने कहा, अगर मैं यह कहूं कि सूर्य पश्चिम दिशा से निकले तो क्या वह निकलेगा? सभी शिष्यों ने कहा, बिल्कुल नहीं गुरुवर, सूर्य तो पूर्व दिशा से ही निकलेगा, हम चाह कर भी उसके स्थान और समय को बदल नहीं सकते। फिर गुरु ने कहा, मान लो बारिश का मौसम है और अगर मैं यह कहूं कि बारिश बंद हो जाए तो क्या हमारे कहने से बारिश बंद हो जाएगी? शिष्यों ने कहा, नहीं गुरुदेव, वो तो मौसम में बदलाव की वजह से होगा। जब मौसम में बदलाव होगा तो बारिश स्वतः ही बंद हो जाएगी। गुरु ने फिर कहा, अगर मैं तुम लोगों से यह कहने लगूं कि गर्मी के मौसम में ठंड पड़ने लगे तो ऐसा होने वाला तो नहीं है? शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि गर्मी के मौसम में ठंड पड़ने लगे और ठंड के मौसम में गर्मी। ये मौसम का बदलाव तो प्रकृति पर निर्भर करता है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। इस पर गुरु ने कहा, ठीक इसी प्रकार जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं या जो बातें और घटनाएं बीत चुकी हैं, अगर हम उन घटनाओं को लेकर बार बार परेशान होते रहेंगे या उनकी बहुत ज्यादा चिंता करेंगे तो क्या इससे हम अतीत की घटनाओं को बदल सकते हैं? शिष्यों ने कहा, नहीं गुरुदेव। इस पर गुरु ने कहा, अगर तुम अपने बीते हुए कल के बारे में बहुत ज्यादा सोचोगे, अतीत की गलतियों के बारे में बहुत ज्यादा पश्चाताप करोगे तो तुम हमेशा परेशान और चिंतित रहोगे। इसीलिए जिंदगी में जो बीत चुका है कोशिश करो उसे भुलाने की, और इसका एकमात्र तरीका यह है कि आप वर्तमान में रहते हुए अपने आने वाले भविष्य पर, आने वाले समय पर, आने वाली चीजों पर ध्यान केंद्रित करो। गुरु ने आगे कहा
कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का दूसरा नियम है ध्यान करने की आदत डालो। गुरु ने कहा कि गौतम बुद्ध जब सत्य की खोज करने निकल पड़े थे तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे उपाय किए, बहुत सारे कर्मकांड किए, लेकिन उन कर्मकांडों की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ और उनका शरीर दुबला पतला हुआ कमजोर होता चला गया। लेकिन वो सत्य की खोज करने में असमर्थ रहे। उनके गुरुओं ने उन्हें बहुत सारे कर्मकांड और उपाय बताए, लेकिन उन कर्मकांडों से उन्हें बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। अंत में जब गौतम बुद्ध स्वयं ध्यान की अवस्था में बैठे तो धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में पहुंचने पर उन्हें वो चीजें पता चलने लगी जिन चीजों की खोज में वो निकल पड़े थे। ध्यान के माध्यम से उन्होंने अपने सभी विचारों पर विजय प्राप्त कर ली। काम, क्रोध, लोभ, मोह सभी को परास्त किया। उन्होंने पापी मार्ग को पराजित किया, अपनी सभी भावनाओं को जीत लिया। और यह सब तभी संभव हुआ जब वो गहरे ध्यान की अवस्था में गए और कई दिनों तक उसी अवस्था में बैठे रहे। ध्यान करने से हमारा मन और मस्तिष्क बहुत शांत हो जाता है, जिससे फिर हम जो भी काम करते हैं हमारा पूरा ध्यान उसी एक काम पर केंद्रित हो जाता है। दिमाग में बेवजह के विचार नहीं आते और मन इधर उधर भटकता नहीं है। इससे हम किसी भी काम को अच्छे तरीके से समझ और कर पाते हैं। ध्यान ही एक ऐसी चीज है जो हर तरीके से आपके दिमाग को मजबूत बनाता है। बौद्ध भिक्षु अगर किसी चीज पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं तो वो है ध्यान। वो ध्यान की गहरी अवस्था में घंटों तक बैठे रहते हैं, जिससे उनका दिमाग बहुत ही शांत और स्थिर रहता है। और जिसका दिमाग शांत और स्थिर है वही किसी भी चीज पर सबसे अच्छे तरीके से विचार कर सकता है। गहरे ध्यान के अभ्यास से आपकी वासनाएं भी आपके नियंत्रण में रहती हैं और आप लगातार मानसिक रूप से मजबूत बनते चले जाते हैं। गुरु ने आगे कहा कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का तीसरा नियम है बहुत ज्यादा किसी से उम्मीद मत रखना। गुरु ने कहा उम्मीदें दुख का कारण बनती हैं। जिस भी व्यक्ति या वस्तु से आपकी उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, निकट भविष्य में सबसे ज्यादा दुख आपको उसी से मिलने वाला है, क्योंकि जहां उम्मीद होती है दुख भी वहीं होता है। मान लो आपने किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा रखी है, लेकिन वो आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, तो सबसे ज्यादा दुख आपको उसी व्यक्ति से होने वाला है, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो दुख बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए इस भौतिक जीवन में ज्यादा मोह और ज्यादा उम्मीद किसी से मत रखना। गुरु ये बोल ही रहे थे कि तभी अचानक एक शिष्य खड़ा हो जाता है और गुरु से कहता है, हे गुरुदेव, हम बिना उम्मीद के, बिना आशा के कैसे जी सकते हैं? हम सब के मन में रहता है कि मुझे ये चीज करनी है, मुझे वो चीज करनी है, मुझे जीवन में ऊंचाइयों को हासिल करना है। बिना उम्मीद के तो हम जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। गुरु ने कहा कुछ पाने की चाहत, बड़ा बनने की इच्छा जीवन में जरूर आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी, लेकिन कुछ करने और बड़ा बनने के लिए उम्मीद खुद से होती है, न कि किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष से। मैं यहाँ पर लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर तुम यह सोचो कि मेरा मित्र मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा, मेरे परिवार वाले मेरे साथ हमेशा खड़े रहेंगे, या आप जैसा चाहें सामने वाला आपके लिए वैसा ही करे, तो यह सभी चीजें बहुत ज्यादा उम्मीद और मोह को बढ़ावा देती हैं। बहुत ज्यादा उम्मीद किसी से मत रखना। खुद से उम्मीद रखोगे तो दुख बहुत कम होगा, लेकिन अगर दूसरों से उम्मीद रखोगे और उम्मीद टूटी तो दुख बहुत ज्यादा होगा। कई बार होता है कि माता पिता जो अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाए, वह चाहते हैं कि वो चीज उनके बच्चे हासिल करें। वह सारा बोझ अपने बच्चों पर लाद देते हैं। बच्चे उनके हिसाब से चलें और उनकी इच्छाओं को पूरा करें, ऐसी उनकी उम्मीद होती है। लेकिन जब बच्चे अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो इससे माता पिता को बहुत दुख होता है और वो इसके लिए अपने बच्चों को दोष देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बच्चों को अपनी उम्मीदों से आजाद रखते हैं और बच्चों को वो करने देते हैं जो वो करना चाहते हैं। माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को अपनी उम्मीदों के बोझ से दूर रखें। गुरु ने कहा मानसिक रूप से मजबूत बनने का चौथा नियम है वही बोलो जो अनिवार्य हो। दुनिया में वही इंसान सबसे कम मुसीबतों में पड़ता है जो उतना ही बोलता है जितना जरूरी हो। प्रत्येक स्थान और समय बोलने के योग्य नहीं होते। कभी कभी मौन रह जाना ज्यादा अच्छा होता है। मौन सर्वोत्तम गुण है। अगर बोलना ही हो तो कम से कम बोलो। एक शब्द से काम चल जाए तो दो मत बोलो। गुरु आगे कहते हैं कि जो इंसान बहुत ज्यादा बोलता है वो अपनी ऊर्जा यूं ही व्यर्थ में बर्बाद करता रहता है, क्योंकि जो बोलता ज्यादा है वो सोचता कम है। क्योंकि उसने अपनी सारी की सारी ऊर्जा बोलने में खर्च कर दी तो वह सोचेगा क्या? उसे सोचने का समय ही नहीं मिल पाया। लेकिन जो इंसान कम बोलता है और ज्यादा सुनता है उसे सोचने का समय ज्यादा मिल जाता है। और जब तुम किसी बात या चीज पर सामने वाले से ज्यादा विचार करोगे तो जाहिर सी बात है तुम ज्यादा अच्छा जवाब और समाधान दे पाओगे। गुरु ने कहा शिष्यों, जब मैं तुमसे कोई सवाल पूछता हूँ तो तुम पहले सोचते हो, तुरंत बोल तो नहीं देते। लेकिन अगर कोई यहाँ ऐसा शिष्य बैठा है जो अपने साथी से बात कर रहा है, अपने दूसरे गुरु भाइयों से बात कर रहा है,
तो वह हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे पाएगा, और जब हम उससे कोई प्रश्न पूछेंगे तो वह उसका गलत जवाब देगा, क्योंकि वह बोलने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहा है। उसने हमारी तरफ तो ध्यान दिया ही नहीं। लेकिन जो शिष्य शांत हैं, ध्यान से हमारी बातों को सुन रहे हैं, वह सोच समझकर उत्तर देंगे और उनके उत्तर भी सही होंगे। इसीलिए शिष्यों, कम बोलने का अभ्यास करो। जब तुम कम बोलने और शांत रहने का अभ्यास करोगे तो तुम किसी भी बात, चीज या घटना पर ज्यादा विचार कर पाओगे। तो जाहिर सी बात है कि समस्या का समाधान जरूर निकल कर आएगा, और कम बोलने से तुम्हारी ऊर्जा की भी बचत होगी। उस ऊर्जा को सोचने और काम करने में लगाओ। याद रखो, जो बोलता है वह बीज बोता है, जो सुनता है वह फसल काटता है। गुरु ने आगे कहा, मानसिक रूप से मजबूत बनने का 5वां नियम है कि पहली बार में ही किसी काम में असफल होने से डरो मत। गुरु आगे कहते हैं, शिष्यों, अगर डर तुम पर हावी हो जाएगा तो तुम जरूर असफल होगे। अपनी जिंदगी में वह इंसान सबसे ज्यादा असफल होता है जिसे अपने लक्ष्य को पाने का डर रहता है, और वह खुद पर व अपने लक्ष्यों पर विश्वास नहीं कर पाता। अगर डर और संदेह तुम्हारी जिंदगी में बढ़ गया तो वह तुम्हें असफलता की तरफ मोड़ ही देगा, क्योंकि डर और संदेह तुम्हारे आत्मबल को, तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगा देंगे, कमजोर कर देंगे। और जब तुम्हारा आत्मबल, आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाएगा तो तुम निश्चित ही अपने लक्ष्य को हासिल करने में असमर्थ महसूस करोगे, और यही असमर्थता तुम्हें असफलता की ओर ले जाएगी। इसीलिए जीवन में जब तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो तो मन में किसी भी चीज की शंका मत रखो। डर को खुद पर हावी मत होने दो। अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसे विचारों को मन में हावी मत होने दो, क्योंकि ये सभी विचार आपको डर की तरफ ले जाएंगे। और जब डर बढ़ेगा तो तरह तरह की शंका आपके मन में जन्म लेगी। आपको घबराहट भी हो सकती है, आपको नींद नहीं आएगी, मन बेचैन रहने लगेगा, क्योंकि अब आपका ये डर आपको असफलता की तरफ ले जाने की तैयारी कर रहा है। और जब असफलता का विचार आपके मन में आएगा तो आप और ज्यादा डरने लगेंगे। इसीलिए जीवन में जब आप एक बार निश्चय करके लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आगे बढ़ जाओ तो मन में कोई शंका मत रखो, सिर्फ और सिर्फ अपने काम करने पर ध्यान दो। जब तुम सिर्फ काम करने पर ध्यान दोगे तो तुम्हारे दिमाग में फालतू के विचारों के लिए समय नहीं बचेगा और डर तुम पर हावी नहीं हो पाएगा। जब तुम अपने लक्ष्य के लिए पूरी शिद्दत से जुड़ जाओगे तो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा, और जब डर खत्म हो जाएगा तो तुम जरूर सफल हो जाओगे। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का 6वां नियम है कि कभी भी जिंदगी में ना तो खुद को कोसो और ना ही किसी से अपनी तुलना करो। गुरु ने कहा, जो इंसान जिंदगी में जितना ज्यादा संघर्ष करता है वह उतना ही मजबूत बनता चला जाता है। जितना ज्यादा तुम मजबूत बनोगे उतने ही ज्यादा काबिल होते चले जाओगे। इसीलिए अगर तुम किसी काम में असफल भी हो जाते हो, या कोई काम तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, या तुमने कोई ऐसा कार्य किया जो नहीं करना चाहिए था, और इन सब बीती बातों को लेकर तुम पछता रहे हो और लगातार खुद को कोसे जा रहे हो, तो यह तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करता चला जाएगा। क्योंकि खुद को कोसना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। यह आपके दिमाग की क्षमता को कम कर देगा, आपके सोचने समझने की क्षमता को कम कर देगा, आपके आत्मविश्वास और आत्मबल को कम कर देगा। इसीलिए जीवन में कभी भी किसी भी कार्य के लिए खुद को कोसना नहीं, क्योंकि अगर वह कार्य तुमसे नहीं हो पाया या जो तुम सोच रहे थे वो नहीं कर पाए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम जिंदगी भर असफल ही होते रहोगे। अपनी असफलता के कारणों के बारे में गहराई से सोचना और उनसे सीख लेना अलग बात है, लेकिन अपनी अतीत की गलतियों के लिए लगातार खुद को कोसते रहना हमें मानसिक रूप से बहुत कमजोर बना देता है। गुरु ने कहा, दूसरी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो है दूसरों से अपनी तुलना करना और खुद को हीन समझना। अगर मैं यह कहूं कि यह सामने वाला आम का पेड़ है और इस पर सबसे पहले कौन सा जानवर चढ़ेगा, हाथी चढ़ेगा, बंदर चढ़ेगा या फिर गिलहरी या शेर, तो सभी शिष्यों ने कहा कि गुरुवर, इस पर तो गिलहरी और बंदर सबसे पहले चढ़ जाएंगे। इस पर गुरु कहते हैं कि अगर यह हाथी सोचे कि मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ पाया, मैं किसी काम का नहीं, और वह खुद को कोसने लगे, तो क्या यह ठीक है? शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, यह तो गलत बात है, क्योंकि हाथी तो कभी पेड़ पर चढ़ ही नहीं सकता। हाथी तो पेड़ पर चढ़ने के लिए बना ही नहीं है। इस पर गुरु ने कहा, ठीक इसी प्रकार हर व्यक्ति की सोच, कला और काम करने के तरीके का अलग अलग महत्व होता है। हर व्यक्ति की परवरिश, आर्थिक स्थिति, माहौल और शिक्षा अलग अलग है। इसीलिए लोगों की सोच, क्षमता और गुणों में अंतर होना स्वाभाविक है। कोई व्यक्ति किसी कार्य में माहिर होता है तो कोई किसी कार्य में। बस हमें इसी बात को समझने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि दुनिया के लोग जैसा कर रहे हैं आप भी वैसा ही करो। आप अपनी प्रतिभा और रुचि के अनुसार कार्य को करो। अगर आप अपनी प्रतिभा और रुचि के अनुसार कार्य को करोगे तो आप उसमें जरूर सफल होगे। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का 7वां नियम है, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में बर्बाद मत करो। तुम सबके अंदर अभी बहुत ऊर्जा और जोश है,
लेकिन कभी भी इस ऊर्जा को गलत लोगों और गलत कार्यों में बर्बाद मत करना, क्योंकि अगर तुम अपनी ऊर्जा को बर्बाद करोगे तो वह तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जाएगी। इसीलिए अपनी ऊर्जा और अपने ध्यान को अपने लक्ष्य में लगाओ। हर दिन सुबह उठने पर हम सब के पास एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा होती है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस ऊर्जा को जरूरी और महत्वपूर्ण कामों में लगाते हैं या फिर बेवजह के काम, टाल मटोल, चिंता, बहस और गप्पे मारने में बर्बाद कर देते हैं। एक सफल और असफल व्यक्ति में यही अंतर है। सफल व्यक्ति अपनी ऊर्जा सबसे पहले उन कामों में लगाता है जो काम महत्वपूर्ण और उसके बेहतर भविष्य के लिए जरूरी है, लेकिन एक असफल व्यक्ति ठीक इसके विपरीत करता है और फिर अपनी असफलता के लिए किस्मत, परिस्थिति और लोगों को दोष देता है। ऊर्जा को व्यर्थ चीजों और लोगों पर बर्बाद करने से हमें पश्चाताप और दुख होता है, जो हमें मानसिक रूप से कमजोर बनाते हैं। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का 8वां नियम है, सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, सबसे पहले यह पता करने की कोशिश करो कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है। अगर तुम्हें अपनी क्षमता के बारे में पता है तो तुम अपनी क्षमता के अनुसार अपने कार्य को चुनो। भले ही सैकड़ों लोग तुमसे ये बोलें कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम उनकी बात पर भरोसा मत करना और ना ही उनके इशारों पर चलना, क्योंकि शरीर तुम्हारा अपना है, दिमाग तुम्हारा है। इसीलिए खुद के बारे में सबसे ज्यादा तुम ही जान पाओगे। कोई दूसरा तुम्हारे बारे में तुमसे अधिक नहीं जान सकता। तुम सबको अपनी क्षमता के बारे में पता होना चाहिए। कोई किसी कार्य को जल्दी कर सकता है तो कोई थोड़ा समय लगा सकता है। इसीलिए अपनी क्षमता के अनुसार ही अपने कार्य को करो, और जब तुम अपनी क्षमता को पहचानते हुए उसके अनुसार अपने कार्य को करोगे, अपने अंदर की आवाज को सुनोगे, तो तुम जीवन में जरूर आगे जाओगे। कई बार होता है कि लोग अपनी क्षमता को जान ही नहीं पाते। जैसा दूसरे लोग कहते हैं वो वैसा ही करने लगते हैं, और इस तरीके से वो अपने जीवन का बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं। उन्हें कोई काम करने की राय दी गई थी और वो भी उसी काम को करने में जुट गए, बिना सोचे समझे कि उनकी क्षमता कितनी है या उनकी प्रतिभा और रुचि उस कार्य में है भी या नहीं। तो ऐसे लोग कभी भी अपने मन चाहे लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंसान अपनी खुद की क्षमता नहीं पहचान पाएगा वो जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाएगा, और अगर तुक्के से उसे सफलता मिल भी गई तो उसके पास लंबे समय तक नहीं टिकेगी। यह शरीर तुम्हारा है, यह दिमाग भी तुम्हारा है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं क्या हैं। तुम्हारा शरीर कितना ताकतवर है, कितना मजबूत है और उसमें कितनी क्षमता है। और अगर क्षमता नहीं है तो अपने शरीर और दिमाग की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अपने अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश कीजिए और अपनी क्षमता के हिसाब से आगे बढ़िए। गुरु ने कहा, तो ये थे मानसिक रूप से मजबूत बनने के 8 नियम, जिनका अगर तुम पूरे विश्वास के साथ पालन करते हो तो निश्चित रूप से तुम सब मानसिक रूप से मजबूत बन जाओगे, और फिर कोई भी समस्या, कोई भी कठिनाई तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी और तुम डटकर उनका सामना कर पाओगे। शिष्यों को बात समझ आ गई। सबने इस जानकारी के लिए गुरु का धन्यवाद किया और उस दिन की शिक्षा भी पूर्ण हुई। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।